ये समझ में आया तो सूर्य बुध में बढ़ू फिर, सूर्य बुध के हाँ पास हाँ, जाऊं। ठीक है औरों से अब, पूछ लो जब कुछ हाँ समझ में आ गई थी मुझे। ठीक है सर, ठीक है। अब अच्छा, हम क्या पढ़ते हैं, हम ना युति पढ़ते हैं। ये चीज आपने भी सुना होगा, गज केसरी योग, है ना। केसरी योग सुना होगा, केसरी योग, गज केसरी योग। और ये पढ़ा होगा आपने, क्या बोलते हैं, बुधादित्य योग, बुधा है ना। मतलब ये कुछ मोटे मोटे ऐसे ऐसे वो हैं, योग हैं जो काफी अच्छे माने जाते हैं, जिनका रिजल्ट काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है, पर होता क्या है कि सूर्य बुध तो हमेशा आसपास ही रहते हैं। आपने देखा होगा सूर्य बुध तो, बुध क्योंकि बुध सूर्य से एक घर से ज्यादा आगे जा ही नहीं सकते, है ना। मतलब अगर सूर्य यहाँ पर बैठे हैं जैसे तृतीय भाव में, तो बुध या तो सेकंड हाउस में मिलेंगे आपको, या चतुर्थ भाव में मिलेंगे, या सूर्य के साथ मिलेंगे, बस इससे ज्यादा दूर वो जा ही नहीं सकते सूर्य से। ठीक है, ये क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन, मतलब क्योंकि वो जो सर्कल है, जो ऑर्बिट का जो सीक्वेंस है, वो इसी हिसाब से है। ठीक है, वो ज्यादा दूर जा ही नहीं सकते बुध सूर्य से। ठीक है, पर अब होता क्या है कि बुध सूर्य की युति को बुधादित्य योग बताया गया, यानी अच्छा योग बताया गया। ठीक है, अब ये योग तो आपको ये लगा लो कि हर एक कुंडली छोड़कर दूसरी कुंडली पर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हर किसी की कुंडली पर ये योग अप्लाई होगा? सोच कर देखो, ऐसा हो सकता है कि एक योग जो इतना बढ़िया योग है, वो हर एक एक कुंडली को छोड़कर दूसरी कुंडली पर आपको मिल रहा है, ठीक है, और वो सभी पर अप्लाई हो रहा है सेम टू सेम? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना ऐसा। भाई 7 बिलियन लोग हैं, 7 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, सबके उसमें से यदि मैं कह रहा हूँ हाफ से हाफ में भी मिल रहा है, तो भी बिलियन में जा रही है बात। तो इतने लोगों के साथ तो बुधादित्य योग बना हुआ ही है कुंडली में। ठीक है, तो अब उसको स्टडी कैसे करना है हमने, तो उसका स्टडी करने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, अब सूर्य बुध के योग को देखो आप। ठीक है, सूर्य बुध साथ में बैठे हैं। सूर्य कहाँ के स्वामी है? पंचमेश है। इस कुंडली में मेष लग्न कुंडली में सूर्य बढ़िया प्लेनेट है ना, पंचमेश है, त्रिकोण के स्वामी है। अब वो बैठे हैं बुध के साथ। बुध क्या है? षष्ठेश और तृतीयेश। मेष लग्न की कुंडली में बुध अच्छे प्लेनेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो त्रिषणायेश होते हैं। दो त्रिषणाय के स्वामी होते हैं, एक थर्ड हाउस के और सिक्स्थ हाउस के। अब मेरे को ये बताओ कि अब ये सूर्य बुध का जो योग बना हुआ है, ये बुधादित्य योग, इसको मैं अच्छा कहूं, या मतलब इसको मैं कैसे कंसीडर करूं? आप खुद बताओ, इतना आपने पढ़ लिया अब अभी तक। सर बुरा होगा ना? हाँ, उतना अच्छा नहीं है ना ये बुधादित्य योग, उतना अच्छा नहीं कहूंगा। जी। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ, पंचमेश के साथ त्रिषणायेश जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये योग उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। ठीक है, अब यानी के जो सूर्य से रिलेटेड चीजें हैं ना, उसमें बुध दिक्कत डाल रहे हैं। यही तो मतलब हुआ है इसका, कि भाई सूर्य से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे पिता हो गया, ठीक है, सूर्य से रिलेटेड पिता हो गए, है ना, और बॉडी में देखो सोल हो गई, है ना, हड्डियां हो गई, टीथ हो गए, है ना, हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं सूर्य से रिलेटेड, ठीक है, हमारे और वो पंचमेश भी है, तो पिछले उससे चलते हुए आ रहे जितनी भी चीजें हैं वो हो गई। ठीक है, सूर्य हमारे, सूर्य वैसे भी हमारे नेचुरल फिफ्थ लॉर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब ये तो खैर काल पुरुष की कुंडली है, इन्हीं की तो है ही है, मेष लग्न की, तो फिफ्थ लॉर्ड होते हैं इसमें। तो पास्ट लाइफ को दर्शाते हैं। ठीक है, सूर्य क्योंकि सोल से सोल परिवर्तित होता है ना। अब सोल से सोल परिवर्तित होता है, वो करते हैं सूर्य, उसका काम है सूर्य देव के पास। ठीक है, सोल पहले, सोल को जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डालने का काम सूर्य देव करते हैं। ठीक है, अब अच्छा, ये चीज मैंने इसलिए बताई आपको क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लोग पंचम भाव को देखते हैं, पंचमेश को देखते हैं, सूर्य को नहीं देखते। जब भी पास्ट लाइफ प्रेडिक्शन करते हैं तो सूर्य को नहीं देखते, पर सूर्य को देखना जरूरी है। इसलिए क्यों जरूरी है ये मैंने आपको बताया। अब सूर्य बुध की युति आपने, अब यही योग यदि यहाँ बन रहा होता, ये इस कुंडली में बने, ये इस कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में सेम यही योग बना हुआ है। ठीक है, सप्तम भाव में। पर धनु लग्न की कुंडली में आप देखो सूर्य कहाँ के स्वामी है?
भाग्येश, ठीक है, सर्वाधिक शुभ ग्रह। बुध कहाँ के स्वामी है? सप्तमेश और दशमेश, केंद्रेश हो गए। अब केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध बन गया। अब धनु लग्न की कुंडली में है सूर्य बुध का योग, बढ़िया। मेरी बात समझ रहे हो? जितने भी सूर्य बुध बुधादित्य योग लिए हुए बैठे हैं लोग, जितने भी लोग सूर्य बुध का बुधादित्य योग लेके बैठे हुए हैं, वो लोग यदि धनु लग्न के हैं तो बढ़िया है, बेहतरीन है। मेष लग्न के हैं तो उतना बढ़िया नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है हमें उसका स्वामित्व देखना है कि वो कहाँ का स्वामी है और वो किस तरीके से योग बना रहा है, तब वो फलीभूत होगा, तब उस योग का फल उस हिसाब से मिलेगा जो फल कहे गए हैं। आप बृहद पाराशर शास्त्र वगैरह, आप शास्त्र जितने भी है, बृहद जातक वगैरह, फल दीपिका, जितने भी ये ग्रंथ हैं, आप उनको पढ़ोगे, उसमें जो योग दिए हुए हैं ना, योग का जो फल दिया हुआ है, वो फल तब मिलेगा एज इट इज जब इस तरीके से होगा, जो शुभ फल है। ठीक है, तो क्योंकि होता क्या था, हमारे ऋषियों ने एक लाइन में लिख दी, कोई भी चीज उठाई उसको एक लाइन में लिख दी। क्यों लिखी एक लाइन में? क्योंकि ज्यादा अगर उसको ऐसे जैसे उसको करके अगर लिखते डिकोड करके तो फिर लिखते ही रहते, फिर तो खत्म ही ना हो। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, एक लाइन में लिख दिया। अब उसको डिकोड करना हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे डिकोड कर पा रहे हैं चीजों को। वो चीज उन्होंने गलत नहीं लिखी थी, कोई भी चीज, एक भी सूत्र जो लिखा हुआ है गलत नहीं लिखा हुआ, पर उसको डिकोड करना अगर नहीं आ रहा तो वो हमें नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, सूत्र पढ़ा और उसको अप्लाई करा सीधा सीधा, और हम कहते हैं अरे यार रिजल्ट ही नहीं आ रहा, ये तो खराब है ना, ये तो रिजल्ट काम ही नहीं कर रहा सूत्र। पर ऐसा नहीं है, वो डिकोड करना हमें नहीं आ रहा, वो हमारी गलती है, हमारी मन बुद्धि है। उन्होंने तो सही कर रखा अपनी तरफ से। उन्होंने तो जितने भी सूत्र लिखे हुए हैं वो एकदम 100% काम करते हैं। अच्छा, ये अभी 5 मिनट में शायद कटेगा, तो ध्यान रखना, ठीक है, दोबारा जो ना जाना। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको योग का बताया कि योग का कैसे देखना है, ठीक है। अब मैं वापस से मेष लग्न कुंडली बना देता हूँ, ठीक है। ये मेष लग्न कुंडली थी सर की, ठीक है। अब ये मैंने बीच में आपको योग का बता दिया। अब वापस आते हैं ग्रहों की, जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे, सूर्य बुध का हमने करा। अब गुरु को देखो, गुरु इस कुंडली में भाग्येश है, ठीक है, छठे घर में बैठे हैं। भाग्येश और द्वादशेश होकर के छठे घर में बैठे हैं। संबंध किससे बना रहे हैं? मंगल से संबंध बना रहे हैं, और तो किसी से नहीं बना रहे। तो कुल मिलाकर गुरु भी ठीक है इस कुंडली में, ठीक है। कुंडली में गुरु अपने जितनी भी चीजें हैं, जैसे 9th हाउस से रिलेटेड चीजें हैं, 12th हाउस से रिलेटेड चीजें, उसमें व्यक्ति को फायदा ही देंगे, नुकसान नहीं देने के ज्यादा। क्यों? क्योंकि गुरु सूर्य मंगल से संबंध है उनका, मंगल इस कुंडली में लग्नेश है, ठीक है। तो बढ़िया योग बना हुआ है लग्नेश का और भाग्येश का योग, बहुत बढ़िया। अगर 10th और 9th हाउस के बाद कोई योग बढ़िया है तो वो लग्न और भाग्येश का ही ये योग है ना। मैंने उस दिन बताया था ना, धर्म कर्माधिपति योग के 9th और 10th हाउस का योग बन जाए तो बहुत बढ़िया। उसके बाद यदि कोई बढ़िया योग है तो वो यही है, लग्न और 9th हाउस का, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया योग बना हुआ है सर की कुंडली में, ठीक है। अब सर जी, यहाँ पे जुपिटर जो है, जो बृहस्पति और छठे भाव में बैठा हुआ है, तो हाँ, क्या वो बुरा नहीं है? नहीं, अब देखो, लेकिन मैं आपने आपकी लिखवाया बात कि समझ गया, त्रिक भाव। मैं आपकी बात समझ गया। देखो होता और क्या ये है, बुध के घर में भी है जी, बुध हाँ के घर में भी हाँ, बैठा है ना। वो मैं समझ गया। अब सुन तो लो, असल में क्या है कि गुरु में जो बुध के घर में बैठ करके और छठे घर त्रिक भाव में बैठ करके जो कमी आ रही है, वो दिक्कत में है। ये बात समझ में आ रही है कि वो दिक्कत में है, पर वो छठे घर को पॉजिटिविटी दे रहे हैं। वो खुद दिक्कत में है, पर वो छठे घर को पॉजिटिव क्यों दे रहे हैं पॉजिटिविटी? क्योंकि वो खुद बहुत बढ़िया है, खुद वो 9th लॉर्ड है। मेरी बात समझ में आई? छठे घर में जो गुरु बैठे हैं वो छठे घर को अच्छा कर रहे हैं। छठा घर की चीजों का है, रोग का है, शत्रु का है, ऋण का है, उन चीजों में बढ़िया कर रहे हैं। इस व्यक्ति को उस चीजों में सही दे रहे हैं चीज, मतलब उसमें राहत। अगर वहां पर कहीं ब्लेसिंग्स आ रही है व्यक्ति को, अगर एंड टाइम पे कोई बचाने आ रहा है तो वो गुरु आ रहे हैं, वो गुरु भेज रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो
हाँ वो छठे घर में बैठे हैं, वो बुध की राशि में बैठे हैं, तो उसमें कमी आ रही है वो। हाँ वो आ रही है क्योंकि वो त्रिक भाव में बैठ गए। अगर इसकी जगह वो पंचम में बैठे होते तो वो और बढ़िया रिजल्ट देते, वो पंचम भाव को और बढ़िया कर देते। और गुरु के जो फल हैं उसको और बढ़िया कर देते। समझ रहे हो? तो 9th हाउस के फल खराब होंगे ना फिर, अगर 9th हाउस के फल हम देखते हैं तो वो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। हाँ जो कमी आएगी वो तो 9th हाउस और 12th हाउस में आएगी भाई। जो कमी आएगी क्योंकि गुरु बुध की राशि में त्रिक भाव में बैठे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि उसमें कमी आए, पर वो कमी क्या आ रही है, क्या हुआ ये? अच्छा ठीक है ठीक है। वो जो कमी आ रही है वो 9th हाउस और 12th हाउस से रिलेटेड आ रही है, पर वो छठे घर को अच्छा कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जो ये पोजीशन है ना 6th हाउस में गुरु की, ये गुरु की 6th हाउस में पोजीशन 6th हाउस को अच्छा कर रही है, पर 9th हाउस और 12th हाउस से रिलेटेड चीजों में थोड़ा कमी ला रही है। ये मोटा मोटा इसका देखने का तरीका है। ये समझ बट में आया? सर ये जो रहेगा, मतलब आप जो बोल रहे हैं कि ये 6th हाउस में है इसीलिए, पर ये सारे प्लैनेट्स के साथ ऐसा नहीं होगा ना? नहीं सबके साथ ऐसे ही होगा। अच्छा, देखो तो अगर कोई मतलब अगर कोई, तो हाँ अगर हाँ कोई पॉजिटिव प्लैनेट है और वो कोई मतलब त्रिक भाव में या कहीं बैठ गए, हम्म, मतलब नेगेटिव हाउसेस में बैठ गए, तो फिर वो हाउस में अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे, बट वो उनके जो घर है वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। हाँ वो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत में आ गए ना। अरे आप ऐसे समझो, कोई व्यक्ति है वो सज्जन व्यक्ति है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, ठीक है, पर वो और वो व्यक्ति बैठ गया कहीं किसी खराब व्यक्ति के घर में जाके बैठ गया, ठीक है, तो उस व्यक्ति को इश्यूज आएंगे ना। वो जो सज्जन व्यक्ति है उसको इश्यूज आएंगे, पर जिसके वो घर में गया है उसके घर में तो वो पॉजिटिविटी ही लाएगा, उसके घर में तो वो अच्छी बातें ही करेगा, जो धर्म कर्म की बात ही करेगा, अब दान पुण्य की बात ही करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे पिता को फिर परेशानी आ जाएगी। पिता जो है 9th लॉर्ड है, और इसके अलावा यहाँ पर गुरु से रिलेटेड कारकत्वों में परेशानी आएगी, ऐसा है ना? हाँ ऐसा ही। अब पर गुरु के खुद के। हाँ अब पर ये भी है कि 5th लॉर्ड सूर्य और अपने ही मित्र राशि गुरु को 9th हाउस को देख रहे हैं, तो सूर्य अच्छा कर रहे हैं पर बुध खराब कर रहे हैं। बुध त्रिषणाई और शत्रु राशि में देख रहे हैं, ये मैंने तब भी बताया था जब मैंने दृष्टि देखना बताया था। तो कहने का मतलब है कि गुरु में बुध आएंगे तो दिक्कत आएगी। जो आप दिक्कत की बात कर रहे हो ना कि भाई पिता को इश्यूज आएंगे, वो इश्यूज कब आएंगे? दशा जब उस तरीके की चलेगी, गुरु में बुध वाली। समझ में आया? जी सर।